हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल दी हॉरर फाइल्स। दोस्तों, आज बिना देर के सीधा सुनाते हैं आपको कहानी। आज की कहानी का टाइटल है एक प्याला खून का। जेल की चार दीवारें बहुत ऊंची होती हैं और उन पर चिपकी काई ये बताती है कि अपराधी आए और गए। वे हमेशा से यही खड़ी है। उस जेल से सटा हुआ सुधार गृह अपनी पूरी कोशिश करता है कि बच्चों को वो अपराधी बनने की ओर कदम बढ़ाने से रोक सके। टूटे हुए शीशे में राजकुमार अपना चेहरा देख रहा है। हल्की हल्की दाढ़ी आने लगी है। अब वो खुद को देखकर ज्यादा सजग रहने लगा है। इसलिए नहीं कि वो जवान हो गया है, बल्कि इसलिए कि उसकी रिहाई का समय नजदीक आ रहा है और वो नहीं चाहता कि वो कमजोर या कम खूबसूरत दिखे, क्योंकि दीदी उसे इतने दिन बाद देखेगी। वो 4 साल का था जब माँ छोड़कर चली गई। बाबूजी हर रात दारू पीते और हर रात मारते। वो कहते थे कि वो नाजायज औलाद है। उनके अनुसार उन्होंने उसकी माँ को 6 साल से नहीं छुआ था, क्योंकि वो एक बदचलन औरत थी। ऐसा बस बाबूजी ही कहते थे और उनके अलावा कोई और नहीं। और एक दिन बाबूजी भी चले गए, टोले पर बैठते हुए उन साधुओं के साथ जो पूरा दिन चरस पीते थे। 4 दिन हो जाते राजकुमार को कुछ खाने के लिए ना मिलता। अगर पड़ोसियों ने दे दिया तो खा लिया, वरना बेचारा भूखा ही रहा। अरे, नाम राजकुमार होने से राजकुमार कोई नहीं हो जाता है। उसके पैदा होते ही उसकी बड़ी बहन ने उसका नाम बड़े ही प्यार से राजकुमार रखा था। बहुत प्यार करती थी उससे। वो शादीशुदा थी, पर उसके कोई बच्चा ना था। माँ ने मरते समय राजकुमार का हाथ उसकी बड़ी बहन के हाथ में बड़ी आशा के साथ दिया था, लेकिन उसकी भी कुछ अपनी मजबूरियाँ थी। वो अपने साथ राजकुमार को ना ले जा सकी। उसके कंधे और कमर पर लकड़ी की जलने की निशान साफ दिखते थे कि जिस घर में वो रह रही है वहाँ सिर छुपाने के लिए उसके पास भी जगह की कमी ही है। वही बहन राजकुमार के लिए देवदूत थी। वो अपने 4 साल के भाई को उंगली पकड़कर अपने घर की दहलीज तक ले आई। जिस राजकुमार ने कभी माँ बाप का प्यार नहीं देखा था, बहन का प्यार उसे वो खजाना लगा जिसे वो कभी खोना नहीं चाहता था। जब भी उसका जीजा उसकी दीदी को मारता तो हमेशा उसने सोचा कि उस आदमी को जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो नफरत करता था उससे, उसके चेहरे से, उसकी आवाज से, यहाँ तक कि उसके कदमों की आहट से भी। जब भी जीजा घर आता, या तो वो अलमारी के पीछे या बेड के नीचे छुप जाया करता। दिन गुजरते रहे। राजकुमार 12 साल का हो गया। एक दिन रहस्यमय तरीके से जीजा की मौत हो गई। सुना था उसका सिर किसी ने डंडी से फोड़ दिया था। सिर से काफी खून निकला था, लेकिन खून का एक कतरा तक जमीन पर नहीं था। उसी रात राजकुमार और उसकी दीदी उस अध्याय को वहीं खत्म कर सारा पैसा समेट रात के अंधेरे में गांव छोड़कर भाग आई। शहर आकर छोटी सी बस्ती में एक कमरा भी खरीद लिया। राजकुमार को लगने लगा था वो जिम्मेदार है। दीदी अपना और उसका पेट भरने के लिए सर्दियों में भुट्टा और गर्मियों में स्कूल के बाहर चाट बेचती थी। उस रात राजकुमार आधी नींद में था। उसे लगा जैसे दीदी बहुत डरी हुई है। आते ही उसने दरवाजा कसकर बंद कर दिया। बिना अपनी पायल उतारे वो सो गई। अचानक उसकी पायलों की आवाज आनी तेज हो गई। रूंधे हुए गले की आवाज राजकुमार के कानों में पड़ रही थी। उसने आंखें खोली तो घुप अंधेरा था। कुछ देखना नामुमकिन था, पर खिड़की के छेद से आती बाहर की रोशनी में उसने एक साए को दीदी के ऊपर रेंगती हुई देखा। उसने झट से उठकर बत्ती जला दी। आदमी जो दीदी के ऊपर झुका हुआ था, वो तो वही था जिससे दीदी अक्सर घर का सामान लाया करती थी। उसका राक्षस जैसा चेहरा बहुत ही घिनौना था और उसकी आंखें, जिन्हें देखकर लगा ही नहीं था कि वो 2 बेटियों का बाप है, जिसकी एक बूढ़ी माँ भी है, जो गली की लड़कियों को हमेशा शिक्षा देती रहती है। ये वही बाप है
जो अपनी लड़कियों को मोटरसाइकिल पर स्कूल इसलिए छोड़कर आता है कि कोने वाली गली में लड़कों का झुंड खड़ा रहता है, जिसने बाहर खड़े हुए अपनी पत्नी की कमर के दिखने पर कई बार उसे डंडे से मारा है। वो दीदी को नोच लेना चाहता है। राजकुमार के अंदर का पुरुष जाग गया, जो हमेशा ही उसके अंदर के बच्चे को मारता आया था। उसने बिना चिल्लाए, बिना डरे झट से कोने में रखा हुआ डंडा उठाया और उसकी कमर पर दे मारा। वो जोर से चिल्लाया और अपनी कमर पकड़कर भाग खड़ा हुआ। सुबह वो पुलिस के साथ राजकुमार के दरवाजे पर खड़ा था, पर राजकुमार को खुशी थी कि जिस किरदार को उसने अपने अंदर अब तक पाला था, उसे उसने बखूबी निभाया है। गरीब को न्याय मिलना तो जैसे संभव ही नहीं। 3 साल सुधार गृह, जिसका उसे कोई दुख नहीं था, उसने सब कुछ सह लिया, सिर्फ उस औरत के लिए जिसके लिए वो ही सब कुछ था, और वो उसके लिए लगातार उससे मिलने आती रही। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसने आना बंद कर दिया। राजकुमार की चिंता बढ़ने लगी। चिंताओं ने उसे घेर लिया। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? वो ठीक तो है ना? कभी कभी तो यूँ लगता है कि राक्षसों की भीड़ में वो उसे अकेला छोड़ आया है। आजकल उसे सजा पूरी होने का इंतजार बेसब्री से होने लगा है। हर दिन चिंता और गहरा जाती। कैसे होगी वो? आखिर रिहाई का दिन आया। लगभग घर के रास्ते पर दौड़ते हुए भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे पैरों की कोई गति है ही नहीं। लेकिन एक कमरे के मकान के सामने पहुंचने पर जैसे वो सोच बैठा था, वैसा तो घर का दरवाज़ा नहीं लगता। दरवाज़ा खुला था, उसकी मरम्मत हो चुकी थी। अभी हाल फिलहाल बने स्वास्तिक के निशान दरवाजे पर शोभा पा रहे थे, जिसे वो देखना चाहता था। वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। बस एक कुछ महीनों का बच्चा छत से लटके कपड़े के झूले में झूल रहा था। बच्चा चैन की नींद सो रहा था। उसके पास उसका शहद का निप्पल पड़ा था। दिल की धड़कन और तेजी से बढ़ने लगी। दीदी कहाँ गई? क्या हुआ उसे? क्या यहाँ कोई और रहने लगा है? एक बार को दिल बैठ गया। जीवन में अब शायद उस औरत को कभी नहीं देख पाऊंगा जो मेरे जीवन का एक ही सहारा थी। सुधार गृह से छूटने का भी उसे अफसोस हुआ। क्या करूंगा यहाँ रहकर? इससे अच्छा तो वही था। कम से कम 4 दीवारें तो थी। कुछ लोग जानते भी थे। वहाँ रहकर एक आस भी थी, कोई बाहर है जो मेरा अपना है। दिल बैठ गया। सांसों ने साथ छोड़ दिया। सांस कहीं अटक सी गई थी, जैसे आना ही नहीं चाहती हो। खत्म कर देना चाहती हो अपने आने जाने का सिलसिला। निर्जीव हाथ पैर उठने का नाम नहीं ले रहे थे। वही पैर जिनकी गति दोपहिया को भी मात दे रही थी, उठने में इतने भारी हो गए जैसे कोई ईंट उसके पैरों से बंधी हो। तभी राजकुमार आवाज उसके कानों में पड़ी और उसने पीछे मुड़कर देखा। काला लंबा चौड़ा सा आदमी दोनों हाथों में थैला लिए खड़ा था। वो पूछना चाहता था कि तुम कौन हो। उससे पहले ही उसने कहा कि मैं तुम्हारा जीजा, और झोले की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो तुम्हारा भांजा। राजकुमार के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। दीदी ने शादी कर ली? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं था तो सही उसका ध्यान रखने के लिए। उसे किसी और की जरूरत क्यों है? सब्जी का थैला लिए आदमी अंदर की तरफ मुड़ गया। वो रसोई में अपना थैला जमा रहा था। राजकुमार पीछे पीछे पहुंच गया। उसके कदमों की आहट सुनकर आदमी ने पूछा, क्या चाहिए? पानी पियोगे? तुम्हारी दीदी अभी आने ही वाली होगी। इससे पहले कि आदमी कुछ समझ पाता, राजकुमार ने सामने पड़ा चाकू उठाया और झट से उसका गला काट दिया। वो तभी नीचे गिर गया और उसकी गर्दन से खून रिस रहा था। राजकुमार ने उसके गर्दन के नीचे कटोरा लगा दिया। कटोरा भरता रहा और आदमी छटपटाता रहा। धीरे धीरे उसकी छटपटाहट भी कम होती चली गई। लगभग 15 मिनट के अंदर वो बेजान हो चुका था।
राजकुमार ने कटोरा उठाया और बाथरूम की तरफ मुड़ गया। उसने कटोरे को देखा। उसे अपने पहले जीजा का चेहरा दिखा। दोनों जीजाओं के खून में कोई अंतर नहीं था। अंतर था तो बस उसकी उम्र में। तब 12 साल का था और अब 16 साल का। उसने कटोरा अपने सिर पर डालते हुए सोचा, अब वो अपनी दीदी का ज्यादा अच्छे से ख्याल रख सकता था। अब सिर्फ वो होगा और उसकी दीदी, तीसरा कोई नहीं। खून राजकुमार के सिर से होता हुआ पानी के साथ नाली में बह गया। राजकुमार साबुन से रगड़ रगड़ कर नहा चुका था। तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आई। राजकुमार ने दरवाजा खोला। सामने दीदी खड़ी थी। वो बाथरूम से दीदी को देख रहा था। जैसे उससे ज्यादा खूबसूरत चीज उसने पिछले 1 साल से नहीं देखी थी। दीदी के दोनों हाथ उसके मुंह पर लगे थे और उसने रोते हुए कहा, देख राजकुमार, तेरे जीजा जी अपने हाथ से तेरे लिए खाना बनाने वाले थे। राजकुमार ने अपनी दीदी को गले लगाते हुए कहा, दीदी तू रो मत, मैं हूं ना। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगली कहानी आने तक आप हमारा इंतजार जरूर करिएगा। यूं ही आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और डी हॉरर फाइल्स पर स्टोरीज सुनते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरी के साथ।